नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी पीटीईटी का एग्ज़ाम दिया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट का कि आपका जैसे रिज़ल्ट आएगा तो आप है वो बीएड कॉलेज में कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको आगे या तो शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की आपको तैयारी करनी है, तो आपका बीएड में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंडीशन से। और मैं बता रहा हूँ, आपका अगर 12th लेवल या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियाँ में तैयारी करते हो उससे बहुत बढ़िया है कि आप बीएड कर लो साथ में, ताकि आपका कंपटीशन कम हो जाता है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो आपकी बढ़ जाती है शिक्षा विभाग में। ठीक है दोस्तों, आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, मिनिमम आपको कितने नंबर होने चाहिए कि आपका किसी भी कॉलेज में है वो सिलेक्शन हो सके, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सके आपको दोस्तों। तो आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है प्रत्येक कॉलेज की। आपके जैसे नंबर आएंगे तो आने के बाद आप काउंसलिंग करवाओगे, या हो सकता है आप टॉप 10 कॉलेजों का नाम उसके अंदर आप भर दोगे, या हो सकता है टॉप 5 कॉलेजों का ही नाम भरोगे। आपको सिर्फ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके हिसाब से आप भरोगे, या आपको चाहिए कि किसी भी कंडीशन में नंबर लेना है तो आप ऑल राजस्थान है वो भर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ऑल राजस्थान की कंडीशन में बता रहा हूँ कि आपको अगर ऑल राजस्थान में एडमिशन लेना है तो आपको कितने नंबर इसके अंदर मिनिमम होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके दोस्तों। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों साइंस की। तो आपको पता है कि किसी भी कॉलेज में है वो 100 सीटें होती है, और 100 सीटों में से भी 70 सीटें होती है वो आर्ट्स के लिए रिजर्व होती है, 70 सीटें में आर्ट्स के बच्चे होते हैं। उसके अलावा 20 सीटें होती है वो साइंस के लिए रिजर्व होती है, यानी कि साइंस की 20 सीटें होती है और 10 सीटें वो कॉमर्स की होती है। तो सीधी सी बात है कि आर्ट्स की कट ऑफ है वो कम जाने वाली है, क्योंकि 70 यहाँ पर सीटें हैं। साइंस की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर 20 सीटें हैं ओनली, और कॉमर्स की कट ऑफ है इस तरीके से बहुत ज़्यादा जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाती है, साइंस के बराबर ही जाती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं वो कम हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी कट ऑफ आपको क्या रहने वाली है। आपको दिख रहा होगा कि साइंस के अंदर इसकी जो कट ऑफ है वो 335। अगर आपके नंबर है जनरल कैटेगरी में 600 में से, तो ऑल राजस्थान में आपको है वो पक्का श्योर आपको कॉलेज मिल जाएगा। पिछली बार इसकी कट ऑफ है ये और थोड़ी ज़्यादा रही थी। ठीक है, वैसे सभी कॉलेज की अलग अलग रही थी, पर जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा क्यों रही थी, क्योंकि पिछली बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था, इस बार कंपटीशन थोड़ा कम है। हाँ, कंपटीशन थोड़ा कम है, तो इस वजह से यहाँ पर है वो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। सॉरी, यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, 335। अगर आपके 10 नंबर भी यहाँ से कम आ रहे हैं, 325 प्लस भी बन रहे हैं ना, तो भी आप काउंसलिंग करवा देना, आपको है वो कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। ओबीसी में 320 है तो आपको है जो कॉलेज मिल जाएगी। एससी में आप पे 290 नंबर है तो आपको निश्चित तौर पर आपको कहीं पर भी कॉलेज ऑल राजस्थान में मिल जाएगी। ठीक है, और एसटी में 270 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। मैं साइंस की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर आपके होने चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ आर्ट्स की, तो आर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आपके अगर 260 नंबर हैं तो ऑल राजस्थान में आपको पूरी संभावना है कि आपको कहीं पर कॉलेज मिल जाएगी। ऑल राजस्थान की बता रहा हूँ, अगर आप पसंदीदा कॉलेज लेना चाहते हैं तो कम से कम 40 से 50 नंबर आपके ज़्यादा है तो हो सकता है आपको पसंदीदा कॉलेज भी मिल जाए, पर इतने नंबर हैं। ओबीसी में 250 नंबर हैं तो आपको मिल जाएगी कॉलेज। एससी में 230 और एसटी में 200 नंबर पर आपको है जो कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऑल राजस्थान की बता रहा हूँ। और लड़कियों की इसकी थोड़े कम कर लेना, 10 नंबर कम पे, मुझे लगता है कि 10-15 नंबर कम पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये सब बातें थी, तो आपको मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि अगर आप इसके बाद में किसी भर्ती की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो मतलब राजस्थान करंट अफेयर। और चीज़ें तो आप कहीं से भी कवर कर लोगे, लेकिन राजस्थान करंट अफेयर है उसके लिए सोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सोर्स से मैं पढ़ूँ राजस्थान करंट अफेयर। कोई कहीं पर आप सोर्स देखते हो तो वहाँ पर पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है फालतू की रामायणों से, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो वहाँ पर 2 लाइन का है। ठीक है, 2 लाइन के अंदर, 3 लाइन के अंदर, 2-3 लाइन के अंदर उस सारे फैक्ट की चर्चा हो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी अन्यथा चीज़ें दे होती है कि पढ़ने का मन नहीं करता। और कहीं पर कोई 1 लाइन ही प्रोवाइड करवा रहा है तो उस चीज़ से भी आप सावधान रहे। तो मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम चैनल आपको बता दूंगा, अभी लिंक नहीं दिया है, लिंक देकर मैं आपको बता दूंगा। आपके फ्री में नोट्स आपको राजस्थान करंट अफेयर के मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। हस्तलिखित है, हाथ से मजे हुए नोट्स है, बहुत शानदार है। ठीक है, उसके अंदर पूरी संभावना होती है कि वहां से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से।
और आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।